नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई ना, इसमें कौन-कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या-क्या होना चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और आपका जो ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है ना, वो कब तक आपका पास होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्या वैसे लोग भी एलिजिबल हैं जो कि 2025 में पास किए हैं? और आपका फोटो कैसे अपलोड करना है, कैसे आप इस फॉर्म को फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो संपूर्ण प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो अगर आपको ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफ़िकेशन आप पे सबसे पहले पहुँचे। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है, तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फॉर्म फिल करने में जो आपका फोटो एंड सिग्नेचर का जो साइज़ होता है ना, वो आप कैसे मैनेज करोगे, तो इस वीडियो में वो भी चीज़ मैं आपसे कवर करने वाला हूँ। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, संभवतः उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा। को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फॉर्म को फिल करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड आउट कर लेंगे। उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट 05/2025। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो खुल करके आ जाएगा। अब इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना, वो 26/10/2025 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पद का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पे ये शानदार वैकेंसी निकाली गई है। वेतनमान आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 6 की आपको सैलरी मिलने वाली है। रिक्तियों की संख्या आपको यहाँ पे दिया गया है कि 1799 पदों पे शानदार वैकेंसी को निकाली जा रही है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने का जो प्रारंभ तिथि है ना, वो 26/9/2025 से इस फॉर्म को स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब आज के दिन से इस फॉर्म को स्टार्ट किया गया है। और इसका लास्ट डेट की बात करें तो 26/10/2025 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आवेदन के लिए पात्रता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता जो आपसे मांगा गया है ना, वो कब का मांगा गया है। तो 1/8/2025 तक ना आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जो कि किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब इसमें ना आपका ग्रेजुएशन लगने वाला है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन जब पास आउट रहेगा ना, उसका जो इशू डेट रहेगा ना, 1/8/2025 तक आपका इशू डेट है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और बात करें उम्र सीमा की, तो 1/8/2025 तक जो आपका न्यूनतम उम्र सीमा होगा ना, वो 20 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कि अनारक्षित कोटि के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा होगा वो 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 37 वर्ष, जो कि पुरुष के लिए रखा गया है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करें कि अगर आप महिला हैं और जनरल से बिलोंग करते हैं, तो न्यूनतम उम्र सीमा जो आपका होगा वो 20 वर्ष होना चाहिए और जो अधिकतम उम्र सीमा आपका 40 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष रखा गया है। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड आपको यहाँ पे दिया गया। अब इसमें जो आपसे हाइट मांगा गया है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या तो फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो न्यूनतम हाइट होगा ना, वो 155 सेंटीमीटर अगर आपका है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको बताया गया, दोनों चरणों में आपका जो परीक्षा होगा ना, उसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक आपसे काटा जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। बात कर लें दौड़ की कि इसमें आपका दौड़ कितना रहने वाला है। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर आप दौड़ेंगे और जो कि आपका टाइम होगा 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ लेना है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं पे फ्रेंड्स बात करें महिलाओं के लिए, 1 मील आपको दौड़ना है, मतलब 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, जो कि 6 मिनट में आपको इस दौड़ को पूरा कर लेना है। ऊंची कूद और लंबी कूद और गोला फेंक का जो मापदंड है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। निरीक्षक पद की रिक्तियों का विवरण निम्नतम है। कोटिवार करके ना यहाँ पे आपको पद दे दिया गया कि किस कास्ट में कितनी सीटें रहने वाली हैं। तो अनुसूचित जाति में 210 सीटें को रखा गया है, उसमें से ना 74 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जाति में 15 सीटों को रखा गया है, उसमें से 5 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है पहले से। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 273 सीटों को रखा गया है, जिसमें 96 सीट महिलाओं के लिए रखा गया है। पिछड़ा वर्ग में 222 सीट है और महिलाओं के लिए 78 सीट है। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 42 सीट है और इसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित
आरक्षित पद होंगे वो 0-0 है। तो आप यहाँ पे आकर के इसका विवरणी एक बार ज़रूर से देख लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। आरक्षण की बात कर ले तो आरक्षण आप यहाँ पे आकर के देख लेंगे, बिहार राज्य के मूल निवासी महिलाओं के लिए अनुमान किया गया है ये, ठीक है। अब देखिए जो पुरुष एवं महिला ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, उनका जो ईडब्ल्यूएस होगा ना वो वृत्तीय वर्ष का होना चाहिए। यहाँ पे वर्ष आपको दिया गया है कि 24-25 का आपका आय एवं जो आपका ईडब्ल्यूएस रहेगा वो होना चाहिए, तभी आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा ना वो मान्य होगा। इसमें ना फॉर्म फिल करने में आपका कितना रुपए लगने वाला है, तो सभी कोटि के पुरुष एवं महिलाएं या तो फिर थर्ड जेंडर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आपको 100 रुपए का ही चालान देना होगा, ठीक है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आने के बाद ना 3 स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करना है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद ये फॉर्म को फिल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा जो कि रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट का होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इसका फुल इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के रिगार्डिंग। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्शन है वो आप रहने देंगे, और अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और हिंदी से कर लेंगे। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसमें आप थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इस डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जो कि आप एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपको फिल करना है ना, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको इस वाले कॉलम में फिलअप करना है। अगर जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल करना है उनका कोई मिडिल नेम है तो इस वाले कॉलम में आप फिल करेंगे, अगर मिडिल नेम नहीं है तो इस वाले कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। डायरेक्टली उसका लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनैलिटी बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने इंडिया को चूज कर लेंगे। कैंडिडेट का एक मोबाइल नंबर आपको इस वाले कॉलम फिलअप करना है, यहाँ पे उनका एक ईमेल एड्रेस फिलअप करना है जो कि वैलिड होना चाहिए और चालू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि क्या आप बिहार के रहने वाले हैं, तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना रिजर्वेशन कैटेगरी को चूज करेंगे। और अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं है, सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी अब में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्शन करना है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्या आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं, तो अगर आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय होंगे तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसी प्रकार से देखेंगे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं। और डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको डे को चूज करना है कि आपका ना डे क्या है, ठीक है। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे। यहाँ से इस प्रकार से स्क्रॉल करके जो भी आपका ईयर होगा और जो आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका एज निकल के यहाँ पे आ जाएगा। इतना चीज फिल करने के बाद आप इसे एक बार रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि अगर आप एक बार इसमें पेमेंट कर देते हो तो आपको ना इसमें एडिट करने का मौका नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली आपको फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा और आपका जो पेमेंट होगा वो बर्बाद हो सकता है। तो पूरा क्राइटेरिया को चेक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो जो भी आप ये आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाटा को फिल किया ना वो पूरा डाटा आपका यहाँ पे शो करेगा। तो आप एक बार इसे दोबारा से रीवेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो वापस आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, इस डिक्लेरेशन को चेक मार्क करना है और ये कैप्चा को आप यहाँ पे फिल करेंगे। अमाउंट आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट एप्लीकेशन डिटेल का, इस पे क्लिक करके आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही है तो सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दोबारा से आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आपको पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है या तो फिर वॉलेट है। आप किसी भी तरीके से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप अपने हिसाब से यहाँ पे पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुल करके आ जाएगा। जो भी आपके बैंक से मोबाइल नंबर लिंक होगा ना वो आपका यहाँ पे शो करेगा। अब उस पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो पेमेंट है ना वो प्रोसेस में चला गया है। जैसे आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंफर्म शो करेगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से देख सकते हैं और जो अभी आपने पेमेंट किया या तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसे प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसका प्रिंट ले सकते हैं।
हैं। और फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का जो पॉपअप खुल करके आएगा, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो वापस से आपको फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन शो करेगा। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप इसमें थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इस डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो फॉर्म फिल करने के लिए फाइनल पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जो डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्शन करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आएगा, इसे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको अपना फादर नेम यहाँ पे फिल करेंगे जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिल करना है, ठीक है, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस बताना है कि जिनका फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मैरिड है या अनमैरिड है, ये चीज आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन टाइप बताना है कि आपके पास ना कौन सी आईडी है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट खुल करके आ जाता है, जैसे आपके पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है। तो जो भी आपके पास है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पे ना उसका नंबर आपको फिल करना है, जो कि ID नंबर होगा तो ID नंबर आप फिल करेंगे। और अगर आपने आधार को चूज किया होगा तो आप अपने आधार नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्क्स फिलअप करना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा का निशान है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू ए वर्ड्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर। अगर आप फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं या तो फिर नाता नतनी पोता पोती हैं तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर दें, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको 10th का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो 10th का डिटेल में आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपसे बोला गया है, मार्कशीट आपसे नहीं बोला गया है, तो आप मार्कशीट का नंबर नहीं फिलअप करेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट का नंबर ही आपको यहाँ पे फिल करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे उसका इशू डेट आप फिलअप करेंगे। तो ये जो पासिंग सर्टिफिकेट का इशू डेट है ना वो आप कहाँ से लाओगे, तो जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट होगा ना उसे आप देखेंगे, सबसे नीचे जाएंगे लेफ्ट साइड में आपका पासिंग सर्टिफिकेट का डेट मिल जाएगा, इशू डेट। ठीक है, सबसे पहले आप डे को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने ईयर को चूज कर सकते हैं, इस प्रकार से जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट में ईयर हो। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो आपने जो ग्रेजुएशन किया ना वो किस यूनिवर्सिटी से किया या तो फिर इंस्टीट्यूट से, उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट का नंबर आपको फिल करना है, यहाँ पे इशू डेट फिलअप करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना होगा। तो अगर आपके केस में हाउस नंबर या तो फिर फ्लैट नंबर या तो फिर प्लॉट नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इसे आप 0 भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रीट या मोहल्ला का नाम फिलअप करना है, यहाँ पे आपको विलेज या टाउन का नेम फिलअप करना है, जो भी आपका विलेज होगा। यहाँ पे आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस फिलअप करना है कि आपका ना पोस्ट ऑफिस क्या है, जो यहाँ पे आपको स्ट्रीट बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, तो जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा ना आप इस प्रकार से यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे आपसे ना करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जैसे कि आपने अभी परमानेंट एड्रेस में डिटेल को फिलअप किया ना, सेम अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी होगा तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, ये डाटा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर ये डिफरेंट है तो आपको नो पे क्लिक करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस का यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन ये देना है कि जिस व्यक्ति का फॉर्म फिल कर रहे हैं उस व्यक्ति पे किसी प्रकार का क्रिमिनल केसेस है या तो फिर किसी भी एग्जाम से उससे निष्कासित किया गया है, तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है। और अगर आप पे किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केसेस नहीं है या तो फिर किसी भी प्रकार से के एग्जाम में आपको निष्कासित नहीं किया गया, सिंपली सारे कॉलम पे आपको नो पे क्लिक कर देना इस प्रकार से। ठीक है, ये सारा कॉलम खुलेगा नहीं, बंद ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपलोड सेक्शन मिल जाता है यहाँ पे, तो फोटो एंड सिग्नेचर को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो फोटो आप कैसे अपलोड करोगे, इंस्ट्रक्शन के तौर पे यहाँ पे आपको बताया गया है। आपका आप जो फोटो अपलोड करोगे ना वो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, आपके फेस पे कोई दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। फोटो जो आप अपलोड करोगे, देखिए जो सही का टिक लगा हुआ है ना, इसी प्रकार से आप फोटो को अपलोड करेंगे। देखिए जो फोटो आप अपलोड करोगे ना उसका जो इंस्ट्रक्शन है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि फोटो आप कैसे अपलोड करोगे।
तो आपको कलर फोटो अपलोड करना है, जो कि पासपोर्ट साइज में आप फोटो अपलोड करेंगे। फोटो जो आप अपलोड करोगे ना, उसका डायमेंशन आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि आप जो फोटो अपलोड करोगे ना, वो शार्प, फोकस एंड क्लियर एंड गुड क्वालिटी का आपका फोटो होना चाहिए। तो 100 KB से अंडर में आप फोटो को अपलोड करेंगे। वहीं पे बात करेंगे कि आपका सिग्नेचर यहाँ पे 2 लगने वाला है। तो जैसे क्या है कि इंग्लिश सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है और एक हिंदी सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि सिग्नेचर आप कैसे करोगे। तो व्हाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है, ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है और जेपीजी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड करेंगे और 50 KB से कम में आपको अपलोड करना है। तो फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चूज फाइल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखे हो ना, वहाँ से क्या करना है, इस प्रकार से आपको सिलेक्शन करना है। करने के बाद आपको ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए आपको फोटो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप अपना इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, जो कि दोनों सिग्नेचर को अपलोड करने का तरीका बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म का प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी तक जो भी आपने इस एप्लीकेशन में डाटा को फिल किया, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप इसे बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको थोड़ा-सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट डिटेल का, इस पे क्लिक करके आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो इस डिक्लेरेशन को टिक मार्क करेंगे। ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोबारा से आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा-सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड होकर के आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है ना फाइनली सबमिट हो चुका है। तो एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो प्रिंट होगा कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। तो आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं या तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग सेव करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप बिहार दरोगा में जो वैकेंसी है ना, आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी आपने घर बैठे बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।